कई बार हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, हमें लगता है कि हमारा सब कुछ सही जाना चाहिए था। सब कुछ गोचरीय घटनाएं जो हो रही है, गोचर में जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे अनुरूप हैं। हमें कई अच्छे परिणाम देने चाहिए, अनुकूल समय चल रहा है, लेकिन वह समय अपने को समझ में नहीं आता कि ग्रह बहुत से अच्छी स्थितियों में बैठे हैं लेकिन परिणाम वैसे नहीं आ रहे। बात राहु की करें, अगर राहु सप्तम भाव में आपके कन्या राशि वाले जातकों के बैठा, सप्तम भाव से आप राहु को समझेंगे तो यह काम भाव में बैठा हुआ है। राहु उस जगह पे बैठा है जहाँ पे आपकी कामनाएं चाहती है, भोग विलासिता चाहती है, उस जगह पे राहु बैठा। राहु षड्यंत्रकारी भी है। राहु उन्हीं चीज़ों में पनपता है, काम भोग, इन्हीं चीज़ों में राहु पनपता है और उसी भाव में बैठा। यहाँ पे वृद्धियाँ भी राहु को करनी है और की भी होगी, नो डाउट। यहाँ पे सप्तम भाव को लेकर के अगर आपका राहु अच्छा है तो पति पत्नी में अच्छे संबंध, और बुरा है तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ में किसी न किसी प्रकार का आपको देखने को मिले होंगे क्लैशेस। यहाँ तक अपने को समझ में आता है कि हाँ राहु है, लेकिन राहु बलवान अवस्था में अभी आया है, पूर्ण बलवान हुआ, नक्षत्र परिवर्तन करने वाला है। अंतिम के 6 महीने 2024 के राहु के नाम कर दिए गए। ये मैं क्यों शब्द बोल रहा हूँ कि राहु के नाम कर दिए गए, यह समझना जरूरी है, और इसी से आपकी समस्याओं के समाधान या निजात भी मिलेगी, या आपको लाभ कैसे कमाना है, सभी चीज़ें यहाँ पे राहु आपको देने वाला है। किसी ग्रह को समझने के लिए उसकी अवस्थाएं देखनी पड़ती है। कोई भी ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक चलता है, यह मैंने मेरे पिछले वीडियो में कई बार बताया। आज के समय में राहु ग्रह रेवती नक्षत्र में चल रहा है। बुध का खुद का नक्षत्र है, मतलब आपके राशि स्वामी हैं बुध ग्रह, उनका खुद का नक्षत्र है, उसमें चल रहा है। राहु का बुध ग्रह मित्र भी होता है। आज 19 डिग्री पे यह स्टैब्लिश है। राहु क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह है, हमेशा उल्टा चलने वाला, वक्री चलने वाला ग्रह है, तो यह उल्टे ही चलेगा। 19 डिग्री से 20 पे नहीं जाएगा, 19 से 17 पे आएगा, 16 पे आएगा। और एक पूरे नक्षत्र में एक ग्रह को चाहिए 13 डिग्री समय। 13 डिग्री तक एक ही नक्षत्र में रहेगा, 13 डिग्री पूरा हुआ और वह बदल जाएगा। आगे सीधा चलने वाला ग्रह भी 13 डिग्री और उल्टा चलने वाला भी 13 डिग्री एक नक्षत्र में रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 17 डिग्री की अवस्था में यह परिवर्तन करेगा अपने नक्षत्र का, और वह नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यह परिवर्तन करेगा, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का होता है। शनि का नक्षत्र है। छठे भाव के स्वामी आपके शनिदेव हैं, 5वें भाव के आपके स्वामी शनिदेव हैं, मतलब इष्ट ग्रह हो जाते हैं आपके, हमेशा साथ देने वाला जो ग्रह है वह शनिदेव है। उसके नक्षत्र में राहु आ जाएंगे, पूर्ण बलवान अवस्था में होंगे। यहाँ पे कुछ सावधानियों के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। राहु वो झोलियां भर देगा जो आपने सोची नहीं, जो आपकी सोच से परे है वह राहु दे सकता है। अब राहु क्योंकि बलवान अवस्था में होगा तो आपको सप्तम भाव में यहाँ पे राहु थोड़ा सा आपका मन विचलित करेगा। दिमाग से खेलने का काम राहु का है, क्योंकि दिमाग है राहु के पास में, शरीर तो है नहीं। आप सभी को पता है राहु केतु की कहानी, कैसे अलग हुए, क्या हुआ उनके साथ में, वो सब पता है। लेकिन सर जो है ना, ऊपर का भाग, वह राहु है। तो राहु हमला कहाँ पे करेगा? सीधा सर पे ही करेगा, दिमाग पे करेगा। अब यह दिमाग पे क्या करेगा? क्योंकि सप्तम भाव में है तो पति पत्नी के आपसी संबंध दिमाग से खराब करवा सकता है, अगर बुरा हुआ। और अच्छा हो गया, राहु आपका अच्छा है आपके लग्न चार्ट में। अगर लग्न चार्ट में 3, 6, 10, 11, 4 कहीं पे है तो अच्छे रिजल्ट ही देगा ना वहाँ पे। और सप्तम भाव में ही यह राहु बैठा आपके लग्न चार्ट में, और राहु अभी गोचर में भी यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे तय है कि पति पत्नी में कोई ना कोई
वाद विवाद ले आए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा राहु के लिए, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में आया तो शनि की आराधना आपको करनी पड़ेगी। राहु बेस से उठाएगा अपने फल, मतलब शनि से ही लेगा। शनि बेस हुए ना, बेसिक जो हो गया राहु का वह शनि बन गया, और राहु क्या है, शनि की ही छाया ग्रह है। तो शनि देव के ही कारण आपको यहाँ पे सप्तम भाव में कुछ शांति मिलेगी। एक दूसरा, अब इस भाव का या इस राशि का जो स्वामी होता है बृहस्पति, वह आपके क्या हो गया, राशि स्वामी। जो इस राशि का जो स्वामी है बृहस्पति है, और वह आपके भाग्य भाव में जाकर के बैठ गया, तो भाग्य में वृद्धि करवाएगा वो। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के पोजीशन बड़ी अच्छी है। खेल सारा राहु के हाथ में आपके 6 महीनों का ये चला गया। अब यहाँ पे पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं जो राहु चाहता है वो डालना पड़ेगा। राहु क्या, मस्तिष्क है, तो पति पत्नी पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो लोग ऐसे हों जो पत्नी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कन्या राशि वाले जातक, उनको पत्नी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उनको भी तवज्जो देनी पड़ेगी, अदरवाइज रिश्तों में खटास आने की पूरी संभावना है। कन्या राशि वाले पुरुष हैं, कोई पुरुष हैं, उनको पत्नी को देना, और कोई स्त्रियां ही हैं कन्या राशि की हैं, कन्या लग्न की हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने पति पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज पति को राहु भटका देगा फिर। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके परिवार का मामला है यहाँ पे। अब बात करते हैं, क्यों कहा मैंने काम भाव में बैठा है, कामनाएं लेकर के बैठेगा यहाँ पे। और लाभ क्या है, किसी भी चीज की अच्छा या बुरा, बुरे से बुरा अगर कुछ होता है तो वह एक स्वार्थ या एक लाभ के कारण होता है। लाभ भाव पे दृष्टि जा रही है राहु की 5वीं दृष्टि, तो यहाँ पे लाभ के लिए आपको दौड़ाएगा ये राहु, बार बार दिमाग में लाएगा कि मुझे लाभ चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, मुझे लाभ चाहिए। और जब अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी बात है। तो ये राहु यहाँ पे चाहता है लाभ दिलाना, और कई मामलों में आपको लाभ दिलवा भी देगा। बात 9वीं दृष्टि की करो, 7वीं दृष्टि में तो केतु बैठा है, बृहस्पति की दृष्टि है, वहां पे तो 7वीं दृष्टि में इसका इतना बड़ा प्रभाव नहीं आएगा जितना राहु का प्रभाव 9वीं दृष्टि पे आएगा। 9वीं दृष्टि आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में किसी ना किसी बात को लेकर के, कुछ भी हो करके यह राहु प्रभाव डालेगा। अच्छा हुआ तो सोसाइटी में आपको एक तरह से हर कोई आपसे बात करना चाहे, पूछना चाहे आपसे, डिसीजन क्विक करवाएगा, बहुत जल्दी डिसीजन करवाएगा। यहाँ पे ये राहु कई मामलों में आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं अगर राहु आपके बैड पोजीशन में है, लग्न चार्ट में। मेन प्रधानता उसकी है, उसका असर यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे आ गया है, मेन प्रधानता उसकी, लेकिन असर यहाँ पे भी। तो ये चीज़ यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे भाई बहनों के संबंधों में सुधार लाना पड़ेगा। तो ये हाउस जो है, यह राहु के प्रभाव गंदे हैं या बुरे प्रभाव हैं जो कम हो जाएंगे। पति पत्नी को एक साथ रहना ही यहाँ पे मैं कहूँगा राहु को रिलीफ डालेगा। राहु को रिलीफ देने का सबसे अच्छा तरीका, पति और पत्नी एक दूसरे से वफादारी रखें और एक दूसरे के साथ जितना नए जोड़े रहते हैं ना, वैसा रहना शुरू कर दें। राहु ठीक हो जाएगा। वफादारी जरूरी है, क्योंकि राहु भटकाएगा कि नहीं पत्नी से आप बेवफाई करो, पति से आप बेवफाई करो। ऐसा राहु चाहता भी है, करवाता है। बुरा होता है तब यही करवाता है ना, क्योंकि अपन देखते हैं 7वें भाव में किसी से भी कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो वो कहता है 7वें भाव में तुम्हारा राहु है तो तुम्हें यहाँ पे पति पत्नी में ऐसा हो जाएगा, छोड़ देगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो राहु बैड इफेक्ट जो है राहु के, वह शादी के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ खींच लेता है। आपको करना ही उसको ऐसा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल भी ना हो और प्यार बढ़ता जाए। प्यार पत्नी से ही प्यार कर लो ना, तो कहाँ दिक्कत है। तो ये राहु ठीक हो जाएगा। क्या उपाय करना है इस राहु के लिए? शनि के उपाय होंगे यहाँ पे। शनि देव के लिए ही उपाय आप करेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। सरसों तेल का दीपक या तिल तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप लगाएं। दक्षिण दिशा के तरफ मुख जब करेंगे, तिल तेल का दीपक लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी सरसों डाल लें।
और अगर सरसों का तेल लगाते हैं, सरसों तेल, तो उसमें फिर थोड़े से तिल डाल लें। ये एक तो उपाय हो गया। दूसरा, आप यहाँ पर राहु मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन रात्रि समय या संध्या समय करना होगा। वो आप जाप करें, काफ़ी रिलीफ आपको मिल जाएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपके सारे ग्रहों की पोजीशन पता चल जाए कि हाँ ये सही है, ये बुरा है, अच्छा है, किसके लिए क्या करना है, एक एक चीज़, एक एक ग्रह के बारे में, तो वह कुंडली विश्लेषण से पता चलेगा, जिसमें पर्सनल आपकी बात होगी। विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।